कानून के खौफ से बेखौफ हैं रेत कारोबारी के कर्मचारी। रात के सन्नाटे में डंपर चालक से छीनी थी चाबी और मोबाइल, किसके इशारे पर? डिंडोरी का खनिज विभाग। डिंडोरी के समनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लाखों में खनिज विभाग ने कथित तौर पर डंपर पर कार्यवाही कर समनापुर थाना पुलिस को वाहन सौंपा है। इस कार्यवाही को लेकर खनिज अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं, इसे पूरा सुनिए। खनिज विभाग ने रेत से भरे डंपरों पर कार्रवाई की। क्या है कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई? ये 2 गाड़ियां पकड़ाई हैं। कल एक पुलिस द्वारा ओवरलोड की आशंका में डंपर क्रमांक MP 52GA 0817 को रोका गया था, जिसकी नाप करने पर इसमें क्षमता पिटपास में जो अंकित मात्रा है उससे अधिक रेत पाई गई। पिटपास में इसकी मात्रा 10 घन मीटर है, जबकि 2.50 घन मीटर रेत अधिक पाई गई, जिसके उसके पास परिवहन करने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं है। दूसरा जो गाड़ी है वो आज हमारे द्वारा टिकरझर के पास से पकड़ी गई, रेत लेके आ रहा था। इसके पास भी कोई रॉयल्टी रसीद नहीं है, बगैर रॉयल्टी रसीद के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उस पर न्यायालयीन कार्रवाई के लिए पुलिस थाना समनापुर में खड़ा। सर, ये रेत कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये रेत एक गाड़ी में तो मंडला से आई है, दूसरी का ड्राइवर बता नहीं पा रहा, मुकुटपुर बताता है कि मुकुटपुर से रेत ला रहा था। डिंडोरी जिले में रेत के अवैध कारोबार से जुड़े कारनामे मीडिया समय समय पर जिला प्रशासन सहित राज्य के मुखिया के संज्ञान में लाता रहा है, लेकिन खनिज विभाग कार्यवाही के नाम पर महज राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्य तक सिमट कर रह गया है। नतीजा यह हुआ कि रेत कारोबारी के गुर्गों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और जमकर मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी पवित्र नर्मदा और इसकी सहायक नदी बुढ़नेर का सीना छलनी कर पीले सोने से मलाई पीटा है। आलम यह रहा कि बुढ़नेर के प्रवाह को रोककर लंबे लंबे रैंप बना दिए गए, जेसीबी और पोकलेन मशीनें नदी में उतारी गई और तय सीमा क्षेत्र और स्वीकृत खदानों के बाहर जहां तहां से अवैध रेत एकत्रित की गई, और यह जानकारी खनिज अमले को बखूबी है। लेकिन कार्यवाही का डंडा वहां चला जहां ठेकेदार के गुर्गे ने इशारा किया। क्यों? ये हम नहीं कह रहे, जरा इस डंपर चालक की बात सुनिए जो अपनी आप बीती सुना रहा है। आप भैया हरिओम ध्रुवे, क्या घटना घटी है आपसे? हमारे से मैं मंडला से भर के आ रहा था रेत, तो मोहनिया कैंप में मेरे को रोके कि आगे RTO खड़ी है के। उसके बाद मैं सेठ पास लगाया फ़ोन, तो सेठ बोला नहीं है तुम आते जाते कागजात साहब में क्या डरना। तो मैं आगे आया नाका लखनपुर, और नाका में नाका लगा दी। उसके बाद मेरे से मोबाइल और चाबी छुड़ा ली। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आया। 100 नंबर गाड़ी आने के बाद फिर कंपनी वाले दिनेश साइकिल गया और राशिद खान मेरे को पीछे करके गाड़ी को और पीछे रहा 100 और थाने लेके खड़े करवा दी गाड़ी। तो कितने लोग थे जिन लोगों ने रोका था आपको? लगभग नाके में? हाँ, नाके में पहले 7 रहे, उसके बाद 15-20 लड़के थे। 12 बाद में 15-20 लोग हो गए। हाँ। क्या बोल रहे थे आप? मेरे को चाबी छुड़ाए, उसके बाद सर आ रहा है, सर आके रुकवा के रख। चाबी छुड़ाने के दौरान झीना झपटी भी हुई आपसे? हाँ, ये लगा है मेरे को चाबी छुड़ा दी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाखों। कानून के खौफ से बेखौफ कर्मचारी। दरअसल यह पूरा मामला रविवार रात करीब 11 बजे भानपुर के पास लखनपुर गांव का है, जहां लखनपुर नाके पर चालक हरिओम ध्रुवे निवासी लाखों को 7 से 8 युवाओं ने रोका और फिर गुंडागर्दी कर चालक से डंपर क्रमांक MP 52GA 0817 की चाबी झीना झपटी कर अपने कब्जे में ले लिया और मोबाइल भी छीन लिया। यह तो बेहतर था कि चालक ने सूझबूझ से काम किया, अन्यथा रात के सन्नाटे में बड़ी वारदात भी घटित हो सकती थी। जबकि इस दरमियान डंपर चालक के पास रेत और डंपर के पर्याप्त दस्तावेज थे, लेकिन ठेकेदार के गुर्गों के आगे नियम कायदे धरे के धरे रह गए। क्या हैंडर्ड डायल ने दिया दखल? चालक हरिओम ने मीडिया से सीधी बातचीत में बताया कि डंपर वाहन को जब थाना समनापुर लाया जा रहा था, तब हैंडर्ड डायल पीछे पीछे चल रही थी और लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद ग्राम झांकी के पास ठेकेदार का मैनेजर और एक अन्य गुर्गा डंपर को रोकता है और फिर एक 4 पहिया वाहन में डंपर के आगे मैनेजर और डंपर के पीछे ठेकेदार का अन्य गुर्गा डंपर को बैकअप देता है और पीछे पीछे चलती है हैंडर्ड डायल। ऐसा क्यों? जबकि ठेकेदार के कर्मियों ने डंपर रोका और ड्राइवर से जोर जबरदस्ती कर चाबी और मोबाइल छीना।
और फिर थाना समनापुर में जब डंपर को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया गया तब ठेकेदार का यह मैनेजर अपने पूरे रौब में था। खनिज विभाग की इस कार्यवाही को लेकर समनापुर थाना प्रभारी का क्या कहना है, सुनिए। खनिज विभाग ने वाहनों पे कार्रवाई की है और आपको सुपुर्द किया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, चूँकि खनिज विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो यहाँ चूँकि थाना है ये और यहाँ से जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, तो जब्त करने के बाद थाने को सुपर्द खड़ी करवा दिया जाता है। मेरा इतना ही रूल है, बाकी कार्रवाई माइनिंग ऑफिसर करते हैं। ड्राइवर संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि रॉयल्टी का समय जो है 1.5 घंटे था जब थाने में गाड़ी थी, उसके बाद भी गाड़ी को पकड़ा गया है। उसमें जांच में ये पाया गया है चूँकि उसमें रॉयल्टी थी लेकिन गाड़ी में ओवरलोड रेत है, उस ओवरलोड की वजह से ही माइनिंग विभाग उसमें कार्रवाई कर रही है। प्रशासनिक महकमे के संज्ञान में मामला। डंपर मालिक नितेश दुबे ने बताया कि जब उसका ड्राइवर उक्त मार्ग से रेत लेकर आ रहा था तो ये सारी जानकारी ड्राइवर ने उसे दी, जिसके बाद डंपर मालिक ने रॉयल्टी की समयावधि समाप्त ना होने पाए और अन्य दस्तावेज पूरे होने के चलते प्रशासनिक महकमे से जुड़े अन्य अधिकारियों से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी प्रेषित की ताकि अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके। लेकिन यह कार्यवाही तो किसी के इशारे पर हो रही थी। वैसे मामला बेहद गंभीर है जिसे जिला प्रशासन को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ठंडे बस्ते में बसपा जिला अध्यक्ष का ज्ञापन। रेत कारोबारी की संदिग्ध कार्यप्रणाली देख डिंडोरी के बसपा अध्यक्ष ने लगभग 2 माह पूर्व रेत भंडारण अंधियार खोह और महेंद्रवानी स्थित भंडारण के भौतिक सत्यापन की मांग की थी, लेकिन महज अंधियार खोह भंडारण का आधा अधूरा भौतिक सत्यापन किया गया, जिससे बसपा अध्यक्ष असंतुष्ट नजर आए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? वह भी तब जब ठेकेदार को स्वतः ड्रोन सर्वे कराना था, जो हुआ भी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट भी खनिज विभाग के पास आज तक नहीं आ पाई। यकीन नहीं होता बसपा जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। 29/7/2024 को मैंने तत्कालीन कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, एक शिकायत थी कि दीवारी रेत खदान जो डंप किए हुए रेत था और एक कठौतिया मेहंदवानी ब्लॉक में, दोनों का सत्यापन कराना था, सीमांकन उनका होना था। तो ड्रोन सर्वे से तो सीमांकन हो चुका एक जगह का दीवारी का, बाकी मेहंदवानी का हुआ नहीं, क्योंकि रकबा से बाहर रेत रखना, डंप रखना ये नियम विरुद्ध है। और इन्होंने अभी तक हमको जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा पाई मेहंदवानी का, डिंडोरी का तो हमको मिल गया जानकारी, लेकिन वो ड्रोन सर्वे का अभी तक हमको जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई। इनकी जांच रिपोर्ट अटकी हुई है भोपाल से। हम चाहते हैं कोई जांच रिपोर्ट आए तो आगे खुलासा हो कि रेत की चोरी कहाँ से हो रही है। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रेत का जो ठेकेदार है तो ये क्या है, जब तक ये गुंडागर्दी करेंगे नहीं तब तक इनका काम होगा नहीं। कोई भी गाड़ी आएगी उसको भाई जांच करना चाहिए कहाँ का है वो। मैं सुना था कि वो मंडला ज़िले से रेत ला रहा है, तो मंडला ज़िले अलग है, आपका डिंडोरी है, तो आपको तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी जांच होती हो, थाने में गाड़ी खड़ी, उसकी जांच चल रही है। वाहन चालक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ने खनिज विभाग की इस कार्यवाही को लेकर क्या कहा, सुनिए, आप चौंक जाएंगे। मेरा नाम कुमारी लाल बर्मन है। मैं डिंडोरी जिले का वाहन चालक संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। खनिज विभाग ने रेत से भरा वाहन पकड़ा है, क्या है? ये रेत से भरा वाहन पकड़ा है कारण कि हम अदर जिला मंडला जिला से रेत ला रहे थे, और मंडला ज़िले से लाने की वजह ये है कि हमको अच्छी रेत और कम पैसे में अच्छी रेत मिल रहा था, इसलिए हमारी ड्राइवर भाई मालिक जो है मंडला ज़िले से रेत मंगा रहे थे। तो डिंडोरी ज़िले का जो खदान ठेकेदार का जो मैनेजर है, इसके कहने से प्रशासन पर दबाव बना करके और इन्होंने गाड़ी को रुकवाया। सबसे पहले भानपुर के 1 किलोमीटर आगे में इनकी नाका बना हुआ है। नाके में इन्होंने ड्राइवर से चाबी छीन लिया, गाड़ी का चाबी छीन लिए और मोबाइल छीन लिए,
और गाड़ी को 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ रुकवाए। उसके बाद में इन्होंने 100 नंबर को फ़ोन करके और 100 नंबर के साथ गाड़ी को लाया गया। समनापुर से 1 किलोमीटर आगे दिनेश सेंगल मिल गए गाड़ी को और आगे पीछे लाए हैं और थाने पहुँचाए हैं। गाड़ी थाने पहुँचते तक उसका रियल्टी का समय 1.5 घंटा बचा हुआ था। उसको जाना था डिंडोरी, वो पौन घंटे में डिंडोरी पहुँच जाता। और ऐसे है रेत खदान ठेकेदार का ये कार्य प्रशासन द्वारा दबाव बना के और गाड़ियों को पकड़वाने का काम कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों पकड़वा रहे हैं? इनकी रेत नहीं बिक रही है, कारण कि इनकी रेत की रियल्टी 18,000 रुपया गाड़ी है। हमारे 6 चक्कों की 18,000 रुपये रियल्टी लिया जा रहा है, बहुत अधिक पैसे लिए जा रहा है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रियल्टी लिया जा रहा है। हमारा गरीब क्षेत्र है ये। इस गरीब क्षेत्र में अगर हम 18,000 का रियल्टी देके गाड़ी को लाएंगे तो 3,000 का डीजल लगेगा, 4,000 का 22,000 खर्चा आएगा, तो 30,000 में रेत कौन खरीदेगा? गरीब क्षेत्र है हमारा, तो हमको तो कम पैसे वाला रियल्टी वाला चाहिए जिसमें हम कम पैसे में माल सप्लाई कर सकें। मंडला में किस रेट में मिलता है? मंडला में अपने को 12-13 हज़ार का मिलता है, यहाँ 18,000 का मिलता है। तो जिस तरह की कार्रवाई की गई है इससे रेत की क्या क्वालिटी है वहाँ? रेत की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। मंडला जिले की रेत की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इसमें आधी मिट्टी का मात्रा है। जो कमको मोहनिया देवारी रेत खदान की जो स्टॉक है रेत की, इसमें जो है 25% मिट्टी की मात्रा है। अच्छा, ये भी कुछ समय पहले सुनने को मिला था कि यहाँ जो देवारी खदान में जो ठेकेदार है वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो वाहन मालिकों के साथ में और ड्राइवरों के साथ में कुछ मामले सुनने को भी मिले थे, है ना? तो ये क्या कैसा है? अब ये तो सुनने को मिला हो, वो बहुत दिन बीत गया वो बात को। हाँ। लेकिन अभी वर्तमान में इन्होंने ये जो गाड़ी 817 के साथ किए हैं तो ये बहुत गलत है। गाड़ी 1 नंबर में थी, रियल्टी में थी, सब इन्होंने प्रशासन द्वारा दबाव बनवा के ये गाड़ी को पकड़वाए हैं, ये गलत है।